Very good morning to all my students. How are you all? So today I, Tarun sir, present in front of you all, has come up with a career counseling session. So students, in the past few days I have been receiving numerous queries, specifically the students who are about to enter into grade 11. There are many questions in their mind that they put up in front of me. This is the reason I have come up with this video. अभी सबसे पहला जो बड़ा शॉकिंग सा क्वेश्चन थोड़ा लगा, because as a teacher we were not expecting such questions, because students in today's date they are very focused. But no worries, this is the reason we are there to counsel you. So the first question, जो पहला सवाल मेरे से पूछा गया कि सर कौन सा बोर्ड आसान है। अब वो बच्चा ये पूछने लगा सर आईएससी, क्योंकि आफ्टर टेंथ बच्चा जब 11th में जाएगा तो आईएससी बोर्ड में जाएगा, या फिर वो सीबीएसई बोर्ड में जाएगा, या फिर वो यूपी बोर्ड में जाएगा इन क्लास 11। सो दिस वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज पुट अप कि सर कौन सा बोर्ड इसमें इजी है, क्योंकि मैंने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेने की सोची है। तो अब सवाल यह है कि बोर्ड से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का आसान होने का क्या कनेक्शन बच्चों ने निकाला, ये बड़ा शॉकिंग है। कोई लेना देना नहीं है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स, आप कुछ भी करें उसका बोर्ड से प्लीज कनेक्शन मत निकालिए। हाँ, एज एन इंग्लिश टीचर मैं ये बोल सकता हूं कि आईएससी की इंग्लिश थोड़ा टफ है, वो भी थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स। लेकिन अगर आप बात प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की यहां पर कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी इज बीइंग फॉलोड, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इस बेसिस पर डू नॉट सेलेक्ट योर सब्जेक्ट्स कि चलो भाई मैं 11th में सीबीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड ले लेता हूं, मेरे दोस्त ने मुझको बोला कि बहुत आसान है इसको फॉलो करना और मैं संभाल ले जाऊंगा। नहीं, तो मेरा जवाब उन लोग के लिए यह था कि सबसे पहली बात तो अगर आपको एनडीए में एंटर करना है, किसमें, एनडीए आर्मी, तो एनडीए ये नहीं देखेगा कि आप कौन से बोर्ड से आए हैं। एनडीए अपना रिटन एग्जाम देखेगा और इंटरव्यू लेगा ही लेगा। अगर आप बैंक में जाना चाह रहे हैं, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू अपना सिलेक्शन चाह रहे हैं, यूपीएससी में सिविल्स आईएएस पीसीएस में जाना चाह रहे हैं, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि आपने कौन से बोर्ड से किया। भाई परसेंटेज तो लाने हैं, अच्छे लाने हैं, आप वो चाहे कोई भी बोर्ड से लेके आए। लेकिन बनने के लिए अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, इफ यू हैव एन ऑब्जेक्टिव, तो उसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ये क्लियर किया। फिर दूसरा बहुत ही सॉलिड पॉइंट मेरे सामने आया दैट सर आई हैव नॉट सेट एनी गोल्स। मैंने कोई भी ऑब्जेक्टिव अभी नहीं सेट किया है, तो क्या करना है। बहुत टफ है एज अ काउंसलर ऐसे बच्चों को गाइड करना, कि मतलब जैसे बच्चे ने सीधा सीधा ये बोला कि सर थोड़ा बहुत मैं साइंस भी मैनेज कर लूँगा, थोड़ा बहुत मैं कॉमर्स भी मैनेज कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटीज़ भी मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि मेरा आगे चल के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो मेरे को अभी मतलब क्लियर नहीं है। तो चलिए, वो भी मैंने एलिमिनेशन स्टार्ट किया। बच्चों, एलिमिनेशन कैसे स्टार्ट किया? सबसे मैंने पहले पूछा कि भाई कैसा लगता है, मतलब अगर आप डॉक्टर बन जाएं, कैसा लगता है कि आप इंजीनियर बन जाएं या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएं। तो बच्चे ने बोला कि हाँ सर, डॉक्टर में थोड़ा इंटरेस्ट है, हाँ सर इंजीनियरिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, हाँ सर मेरे जानने वाले हैं उन्होंने आईएएस पीसीएस की बहुत अच्छी तैयारी करी, शायद मैं भी कर सकता हूं। तो ये मेरे को आंसर जब मिला, उस हिसाब से मैंने उसको, उस बच्चे को, कई बच्चों को सब्जेक्ट्स बताए कि आप सब्जेक्ट्स क्या ले सकते हैं। परसेंटेज और मार्क्स इन दोनों का
कोई लेना देना नहीं होता कि आप 11th में क्या लें। कई लोग 95% 10th में लेके आते हैं और 11th में वो ह्यूमैनिटीज लेते हैं। और इंडिया में ये ट्रेंड है कि जिसके 95% हैं वो साइंस ले। ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप डिसाइड करोगे। यू विल बी डिसाइडिंग दैट कि आप, जैसे अभी बच्चे ने मेरे से बोला कि हाँ सर थोड़ा बहुत डॉक्टर में मन करता है। चलो, जो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि सर मेरे को नहीं पता कुछ भी, वो बच्चा अगर थोड़ा बहुत कुछ कह रहा है तो उसके परसेंटेज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, मार्क्स को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना है वो उसको ध्यान में रखते हुए, उस बच्चे से मैंने ये बोला कि जाइए आप अभी 11th में सबसे पहले आपको एडमिशन लेना होगा। स्कूल से भी कॉल आ रहे होंगे कि आप 11th में एडमिशन लीजिए, तो जल्दी करना ही करना है। तो स्कूल से थोड़ा टाइम मांग के कि हम एडमिशन तो लेंगे ही, ऑब्वियसली 11th में लेना ही है, आप गूगल से 11th का कोर्स डाउनलोड करिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कोर्स क्या होगा। और जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर से आप कनेक्टेड हैं साइंस के, उनके साथ बैठिए, वो आपसे डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उसी से रिलेटेड। कुछ टॉपिक्स आपको ही पता होंगे, अरे वाह ये मिरर का टॉपिक मुझको पता है, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक मुझको पता है, मेरी बात समझ रहे ना, इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा कमांड बना लूंगा। तो पहली बात तो जानकारी रखिए करिकुलम की, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जानिए, कॉमर्स का इंडेक्स देखिए, सब कुछ अवेलेबल है, बाहर नहीं निकलना है कोई बात नहीं। गूगल आपको टाइम टेबल दे देगा, गूगल आपको सिलेबस दे देगा, आप डालिए क्लास 11th चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, वो आपको बायोलॉजी के चैप्टर्स खोल के दे देगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन सी थोड़ी बहुत फील्ड आपको समझ में आ रही है आगे। समझ गए ना, मैंने आपको कुछ फील्ड्स बता दी, दैट एनडीए है, आर्मी है, एसएससी है, यूपीएससी है, बैंक है, मर्चेंट नेवी है, टीचिंग लाइन है, बात समझ रहे हो? तो ये काफी लाइंस खुली हुई हैं, तो उस लाइन के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। सो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मेरा नंबर तो आप लोगों को, काफ़ी बच्चों को पहले से ही पता है, मैं फिर से बता दूं, 9839305466। आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं एक अलग से भी काउंसलिंग सेशन रखा सकता हूं 1-to-1, सो यू कैन कॉल मी, आई विल हेल्प यू आउट। सोच समझ के सब्जेक्ट सिलेक्शन करिएगा, सोच समझ के अपने ऑब्जेक्टिव को देखिएगा, इन्फ्लुएंस नहीं होइए कौन क्या बोल रहा है। क्या पता बच्चा थ्योरी सब्जेक्ट्स में बहुत तेज है, कॉमर्स में हद से ज्यादा उसका दिमाग लग रहा है, और एकदम से किसी ने कहा कि अरे नहीं डॉक्टर बनना ही बनना है, तो इस तरीके से नहीं सिलेक्ट करिएगा। और आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।